एक्सेल के 30 डेज इंटरव्यू चैलेंज में आपका स्वागत है। इस प्रॉब्लम में हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखिए। आप चेक करिए कि इस पूरी एरिया का जब टोटल आप करते हैं तो आप लोगों को 58 मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आंसर इज नो। इस पूरी एरिया का जो रेंज है इसका टोटल है 76, लेकिन एक्चुअल में आंसर दिखाई दे रहा है 58। तो ये हो कैसे रहा है आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए, और अगर नहीं बता सकते हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यहाँ पर 58 आंसर आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बता दूं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी सेल के अंदर हम लोगों ने रेफरेंस यूज किया हुआ है, यानी जो डेटा इसके अंदर लिखा गया है वो किसी सेल के रेफरेंस से यूज किया है। और अगर आप फिर भी इसका टोटल देखना चाहते हैं तो वो आप कैसे देख सकते हैं? चलिए मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि इसमें रेफरेंस का इस्तेमाल मैंने कैसे किया है। आप देखिए, इस सेल में आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक टेक्स्ट। इस सेल में एक रेफरेंस लिया गया है AH3 सेल का। और अब आप चेक करिए यहां पर AH3 सेल पर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये देखिए, AH3 सेल पर मैंने लिखा हुआ है 18 और यहां से रेफरेंस पिकअप किया है। और अब यहां पर 18 इस तरह से शो हो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है। अब अगर आप यहां पर इसका टोटल करने की कोशिश करेंगे तो ये टोटल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये इसे एक टेक्स्ट रीड कर रहा है। अब टेक्स्ट रीड कर रहा है तो आप इसे टोटल में यूज ही नहीं कर सकते। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेट्स सी, अगर मैं SUM सम लगाता हूं और मैं सिर्फ इस सेल को सिलेक्ट करता हूं तो देखिए यहां पे कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज रीजन ये सेल एक नंबर नहीं कंसिडर कर पा रहा। तो अब कैसे होगा? तो इसके लिए आप लोगों को सिंपल सा काम करना है। यहां पे लगाना है एक फॉर्मूला जिसका नाम है सम प्रोडक्ट, और सम प्रोडक्ट लगाइए। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है और इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करना है और मल्टीप्लाई करिए 1 के साथ और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए अगेन। अब इतना करते ही आपका वो जो नंबर होगा इस पूरी रेंज में, चाहे वो किसी भी सेल में हो, एक सेल नहीं जितने भी सेलों में होगा, उन सभी सेलों में वो उसको टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, यहां पर है कुछ नाम और मैंने इसे लिखा है कुछ इस फॉर्म में। अब ये कैसे हुआ? अब आप सोच रहे होंगे यहां पर आप फ्लैश फिल का इस्तेमाल करें, तो बिल्कुल नहीं, आपको फ्लैश फिल का इस्तेमाल नहीं करना। इसके लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका एक्सेल से और एक तरीका एक्सेल के अंदर एक टूल यूज करके। चलिए देखते हैं ये दोनों तरीके कैसे होंगे और इस तरीके से आप नाम को कैसे स्विच कर सकते हैं बहुत ही आराम से। मुश्किल वाला देखिए, फिर आएगा आसान वाला तरीका। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों को क्या करना है, यहां पर आप लोगों को लगाना है एक फंक्शन जिसका नाम है। तो यहां पर आपको सबसे पहले राइट का नाम चाहिए, तो यहां पर आपको लगाना होगा राइट फंक्शन। आप राइट फंक्शन लगाइए, उसके बाद आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर लीजिए। ये है आपका टेक्स्ट। उसके बाद आपको यहां पर लिखना है नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर आप डायरेक्टली ले नहीं सकते, तो यहां पर आपको सबसे पहले लेंथ काउंट करनी होगी, क्योंकि आप लेंथ में से स्पेस तक की पोजीशन के लेटर्स को माइनस कर दें तो ऑटोमेटिकली आपका बचा हुआ टेक्स्ट आपके सामने आ जाएगा। तो फिलहाल हम लोग इसकी लेंथ ले लेते हैं। तो टोटल लेंथ में से हमने माइनस किया स्पेस तक के पोजीशन का लेटर। तो यहां पर आपको फाइंड करना पड़ेगा कि स्पेस कौन सी पोजीशन पर है। वो अगर आप यहां से माइनस कर दें टोटल लेंथ में से तो आपको कुमार मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको फाइंड फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और यहां पर आप फाइंड क्या कर रहे हैं, आप लोग स्पेस फाइंड कर रहे हैं। किस टेक्स्ट में से फाइंड कर रहे हैं? इस टेक्स्ट में से आप फाइंड कर रहे हैं। और बस यहां पर आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और दोबारा से ब्रैकेट क्लोज करना है। जैसे ही आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली आप देखिए आप लोगों का आंसर आ चुका है यहां पर कुमार। और ये कैसे आया? बहुत सिंपल है। आप चेक करिए यहां पर जो फाइंड का आंसर आया है वो आप चेक करिए, यहां पर आपको दिख रहा होगा टॉप पर 5। फाइंड का आंसर आपको 5 मिला है, 5th पोजीशन मिली है। और लेंथ का आंसर अगर आप चेक करें तो लेंथ का आंसर आपको 10 मिला है, और 10 में से अगर 5 जाएंगे तो बेसिकली बचेगा 5। तो यहां पर आप लोगों को इस तरीके से कुमार आंसर मिल गया। अब आपको क्या करना है, इसके पीछे रवि लिखना है, तो बस इतना सा काम करिए। यहां पर लगाइए एम्परसेंड का साइन और यहां पर स्पेस डाल दीजिए, क्योंकि रवि के बाद आपको स्पेस चाहिए। उसके बाद एम्परसेंड का साइन दोबारा लिखिए और अब आपको ज्वाइन करना है लेफ्ट का नेम। तो यहां पे लेफ्ट फंक्शन लगाइए और लेफ्ट फंक्शन लगाने के बाद सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्ट करिए और अब आपको यहां पर टेक्स्ट कितने लेने हैं ये आपको बताना होगा। तो टेक्स्ट उतने लेने हैं जहां पर आप लोग का स्पेस आ रहा है, वहां तक के कैरेक्टर्स आपको लेफ्ट में चाहिए। ठीक है, बस उसमें से स्पेस को माइनस करना ना भूलिएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं फिर से स्पेस को, और जैसे ही हम लोग स्पेस को फाइंड करेंगे इस तरीके से, तो आप देखिए मैंने यहां से
स्पेस को फाइंड कर लिया है, वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन ये जो है स्पेस की पोजीशन को ढूंढ रहा है, तो आपको स्पेस वाली पोजीशन को माइनस करना है, तो यहां पर -1 लिखना बहुत जरूरी है। जैसे आप ये लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए और अब आप देखिए आपका आंसर आ चुका है। आप इसे ड्रैग कर लीजिए और ये लीजिए आपके सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। है ना कमाल की चीज। चलिए अब इससे इजी वे देखते हैं। तो इजी वे ये है कि आपके पास अगर ये डेटा सेट है तो इस पर आप कैसे ये काम करेंगे। तो लेट्स सी, यहां पर जाना पड़ेगा डेटा टैब पे और फिर यहां पर आपको फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप फ्रॉम टेबल रेंज पर क्लिक करेंगे, ये इस पूरे एरिया को टेबल में कन्वर्ट कर देगा। दैट्स इट। और ओके प्रेस कर दीजिएगा, बस इतना करिए। जैसे ही आप ये ओके प्रेस करेंगे, आप लोगों को ये पावर क्वेरी में ले जाएगा। बस आपको क्या करना है, आपको यहां पर कुछ फीचर्स इस्तेमाल करने हैं। सबसे पहले आप यहां पर स्प्लिट कॉलम करिए और यहां पर स्प्लिट कॉलम कर दीजिए डिलिमीटर से। जैसे ही आप स्प्लिट कॉलम डिलिमीटर से करेंगे, यहां पर आपको डिलिमीटर अपने डेटा को स्प्लिट करना है। यहां पर आपको स्पेस अपने आप ले लेगा। ओके प्रेस करते ही आपके ये कॉलम अलग अलग हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों कॉलम को मिलाकर एक नया कॉलम बनाना है, लेकिन ये कॉलम पहले और ये कॉलम बाद में रखना है। तो इस कॉलम को पहले सिलेक्ट करिए और इस कॉलम को बाद में सिलेक्ट करिए। दैट्स इट। उसके बाद आप लोग एक ऑप्शन आ रहा होगा ऐड कॉलम में मर्ज कॉलम का। अब आप इस पे क्लिक करिए। जैसे ही आप मर्ज कॉलम पे क्लिक करेंगे, यहां पर वो आपसे पूछेगा कि भाई आप मर्ज कॉलम के बीच में क्या चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं स्पेस मर्ज कॉलम करते समय, और उस कॉलम का नाम मैं क्या चाहता हूं, तो मैं यहां लिख दूंगा उस कॉलम का नाम है न्यू नेम। तो मैंने उस कॉलम का न्यू नेम दे दिया है नाम, और ओके प्रेस करते ही मेरा वो कॉलम क्रिएट हो जाएगा, और वो भी उल्टा जैसे मैं चाहता था। बिल्कुल सही है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों कॉलम को अब आप कर दीजिए रिमूव। दैट्स इट। आप लोग इन दोनों कॉलम को रिमूव कर दीजिए। अब आपके पास न्यू नेम वाला कॉलम है। आप जाइए होम टैब पे, क्लोज एंड लोड टू के ऑप्शन पर क्लिक करिए, और क्लोज एंड लोड टू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर यहां पर क्लिक कर दीजिए जहां पर आपको डेटा चाहिए। उसके बाद ओके प्रेस करिए और ये लीजिए आपका काम हो जाएगा। दैट्स इट। और अब अगर आपका कोई भी डेटा चेंज होता है तो आपका ये भी डेटा अपडेट होगा। लेट्स सी, मैं आपको दिखा दूं। यहां पर मान लीजिए, यहां रवि की जगह मैं कर देता हूं हरि कुमार। तो हरि कुमार मैंने कर दिया, ये डेटा भी चेंज हो गया। और अगर आपको इसको चेंज करना है तो उसको राइट क्लिक प्रेस करके बस आप रिफ्रेश कर दीजिए, ये भी चेंज हो जाएगा। इतने सारे नंबर्स है आपके पास, इस नंबर्स को बस आपको काउंट करना है। आपको क्या करना है, यहां पर पॉजिटिव नंबर्स विद 0 और नेगेटिव नंबर्स को फाइंड करना है। बस सिंपल सा काम। और आप लोग ये कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए येस और नो। अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप वीडियो को पूरा देखिए, फटाफट से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक्सेल इंटरव्यू चैलेंज का ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोग को सिंपली इज इक्वल्स टू लगाना है काउंट इफ फंक्शन। उसके बाद आप लोग को इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट डाउन के साथ, कॉमा प्रेस करिए। उसके बाद आपको पॉजिटिव नंबर्स गिनने हैं, तो आप इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन 0 लिख दीजिए। दैट्स इट। एंटर प्रेस करिए और ये देखिए आंसर आ चुका है। अब आपको अगर पॉजिटिव नंबर के साथ साथ 0 भी गिनना है तो आप लोगों को यहां पे इक्वल्स टू काउंट इफ फिर से लगाना है, और इस बार काउंट इफ के अंदर आप लोगों को ले लेना है इस पूरी रेंज को। रेंज लेने के बाद आप लोगों को कॉमा प्रेस करना है और इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। और अब देखिए 0 के साथ जो है आप लोगों के नंबर्स काउंट हो गए। उसके बाद अगर आपको नेगेटिव नंबर्स काउंट करने हैं तो यहां पर आपको लिखना होगा इज इक्वल्स टू काउंट इफ। उसके बाद आप पूरी रेंज को सिलेक्ट करने के बाद कॉमा प्रेस करिए और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए लेस देन 0 और ब्रैक इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। और अब देखिए सारे आंसर्स आ चुके हैं आप लोगों के सामने। यहां पर आप लोगों को करना है कैलकुलेट एज, और ये आप कैसे कर सकते हैं, चलिए बहुत ही आसान है, आप लोग बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग को लगाना होगा यहां पर एक्सेल का फंक्शन जिसे डेटेड इफ बोलते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे डेटेड इफ नाम का फंक्शन तो यहां पर है ही नहीं, कोई बात नहीं, ये एक हिडन फंक्शन है आप लोग के एक्सेल में। तो आप जैसे ही डेटेड इफ पूरा लिखते हैं, उसके बाद जैसे ही आप ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं तो ये फंक्शन आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसका सिंटेक्स भी आपको यहां पे नहीं दिखेगा, तो आपको इसका सिंटेक्स मैं बता देता हूं। इसका सिंटेक्स है, आप लोगों को सबसे पहले अपनी डेट सिलेक्ट करनी है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। स्टार्ट डेट आप सिलेक्ट करिए, और जो एंड डेट है यहां पर आपको बतानी होगी। तो एंड डेट क्या है, आज की डेट। तो यहां पे लिखते हैं टुडे। टुडे नाम के फंक्शन से आज की डेट कैलकुलेट हो जाएगी कि यहां से लेकर आज की डेट तक
उसकी एज क्या है और आपको इसे देखना किस फॉर्मेट में है ये बता दीजिए इन्वर्टेड कॉमा में। यानी आपको इसे देखना है ईयर फॉर्मेट में, तो आप वाई लिख दीजिए, एंटर प्रेस करेंगे और आपको ये ईयर में दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। और आप चेक कर सकते हैं कि यहां पर सभी की एज आ चुकी है इन द फॉर्मेट ऑफ ईयर। अगर आप इसे डे फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो यहां वाई की जगह डी कर दीजिए, आपको डे फॉर्मेट में दिख जाएगी। और अगर आप इसे मंथ फॉर्मेट में देखना चाहते हैं तो डी की जगह एम कर दीजिए, तो ये मंथ फॉर्मेट में पता चल जाएगी। यहां पर आपको लिस्ट 1 दी है, लिस्ट 2 दी है, आप लोगों को इसमें से कॉमन वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल ट्रिक है और आप इसे कर लेंगे तो आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस चैलेंज को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको लगाना होगा इज इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन, और फिल्टर फंक्शन लगाने के बाद आपको अपनी लिस्ट 1 को सिलेक्ट करना होगा। यहां पर आपने लिस्ट 1 को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए और यहां पर लगाइए काउंट इफ। जैसे ही आप काउंट इफ लगाएंगे उसके बाद आपको रेंज पूछेगा, तो आपको रेंज कौन सी लेनी है, आपको रेंज लेनी है ये वाली रेंज, और इस रेंज को आपको चेक करना है इस रेंज के अंदर। दैट्स इट, और आपका काम हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को यहां पर एरे के अंदर बोला गया था कि कौन सी वैल्यू को इंक्लूड करना है, तो भाई आपको वो वैल्यू इंक्लूड करनी है जो आप लोगों को इस रेंज में मिल जाए। दैट्स इट, ब्रैकेट क्लोज करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, और अब आपका काम हो चुका है। एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए जो कॉमन वैल्यूज थी दोनों ही डेटा के अंदर वो आपके सामने एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। और अब आप लोग देखिए यहां पर आपको करना क्या है, ब्लैंक डेटा है वहां पर आपको एब्सेंट फिल करना है, और ये काम आपको एक क्लिक के अंदर करना है। क्या आप ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जल्दी बताइए, और अगर नहीं कर सकते तो चलिए वीडियो को पूरा देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ आप लोगों को क्या करना है, सिंपली आप लोगों को इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है सबसे पहले। उसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल जी, और यहां पर आपको स्पेशल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर स्पेशल वाला ऑप्शन दिख गया, उसके बाद आपको यहां पे ब्लैंक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको ओके प्रेस करना है। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे यहां पर आप लोगों के सारे ब्लैंक सेल्स सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली यहां पर एब्सेंट लिख देना है, ए बी लिख दिया, और उसके बाद कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए सारे ब्लैंक सेल्स में एब्सेंट लिख गया। और अगर आप इसे कलर भी करना चाहते हैं तो यहां पर आप जाकर इसे रेड कलर कर सकते हैं। तो आप लोगों को बताने वाले हैं रनिंग टोटल के बारे में। जी हां, अगर आप रनिंग टोटल निकालना चाहते हैं तो आप ये कैसे करेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे यहां पर आप लोगों को इक्वल्स टू लगाना है, फिर इस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर प्लस का साइन लगाना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा खराब होगा। तो इसका कोई अलग तरीका है? यस डेफिनेटली, क्योंकि चैलेंज है तो यहां पर आपको इसे पूरा करना होगा, और वो भी जल्दी से जल्दी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक बहुत ही सिंपल और आसान और मजेदार ट्रिक। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अमाउंट वाले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, और अब आपको रनिंग टोटल चाहिए तो कुछ नहीं, सिंपली आपको यहां सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल क्यू करना है, या आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा टोटल का, आप इस पे क्लिक करिए और आपको राइट साइड में जाना है। यहां पर आपको रनिंग टोटल का ऑप्शन दिखेगा, बस आपको इस पे क्लिक करना है, और ये लीजिए आपका काम हो चुका है। और अगर आप इसका टोटल चेक करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये काम सही हो रखा है। आप सम लगाइए और ये लीजिए इस पूरे एरिया का टोटल करिए, आपके अकाउंट में कितना पैसा है आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल सही आ रहा है, आप चेक करिए यहां पर रनिंग टोटल आपको मिल रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, यहां जितने भी डेट ऑफ बर्थ दिए हुए हैं आपको ये पता लगाना है कि भाई आप लोगों का जो मंथ है उसके अंदर कितने बर्थडे आ रहे हैं। तो यहां पर आपको ये कैलकुलेट करना है। क्या आप ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, नहीं कर सकते तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं और आपको ये चैलेंज सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको इज इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन लगाना होगा। जैसे ही आप टेक्स्ट फंक्शन लगाएंगे आपको इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ वाली रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए। रेंज सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्योंकि ट्रैक करना है इसलिए आप इस पूरी रेंज को फिक्स कर दीजिए F4 के साथ। एंड नाउ अब आपको यहां पर कॉमा लगाना है, और इन्वर्टेड कॉमा में M 4 बार M लिख देना है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, और एंटर प्रेस करते ही आपको जनवरी फरवरी मार्च मंथ दिखाई देंगे जिन जिन में आपका बर्थडे कैलकुलेट हो रहा है। तो ये आ गया। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम ये करना है कि आपको इसके आगे इक्वल्स टू लगा देना है दिस सेल।
जैसे ही आप इक्वल्स टू दिस सेल करेंगे तो ये आपको रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में दे देगा। पर अभी ये पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी आपने इसको सम प्रोडक्ट फॉर्मूले के अंदर नहीं रखा है। अगर आप इसे सम प्रोडक्ट फॉर्मूले में रख दें तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आप लोगों को इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है और इसे सम प्रोडक्ट फॉर्मूले के अंदर डाल देना है। सम प्रोडक्ट फॉर्मूले में डालिए और उसके बाद आपको यहां पर डबल माइनस साइन लगाना है, ब्रैकेट लगाइए और लास्ट में भी एक ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जस्ट एंटर प्रेस करिए, आपको दिखाई देगा जनवरी महीने का रिजल्ट। और ये लीजिए, सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ चुके हैं। जनवरी महीने में सिर्फ एक बर्थडे आ रहा है, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 1, मई में 0, जून में 0 और जुलाई में 2। इस तरह से आपको पता चल गया कि किस महीने में कितने डेटाज अवेलेबल हैं। आप लोगों के सामने इस तरह का डेटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, इस डेटा को इस फॉर्म में लिखना है। तो अब आप यहां पर क्या कर रहे होंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस तरीके से कॉपी करके यहां पेस्ट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे और इसको यहां पेस्ट करेंगे। क्या आप ऐसे करेंगे? आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत ही कमाल की ट्रिक मैं बताता हूं। आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है। सबसे पहले आपको यहां पर इस पूरे एरिया को देखना है कि इस पूरे एरिया में जो डेटा है टोटल कितना है। तो आप चेक करिए, इस पूरे एरिया में जो डेटा है टोटल 14 डेटा है। तो आपको 14 डेटा तक इस एरिया को फिल आउट करना है। कैसे करेंगे, यहां पर आपको लिखना है अपने फर्स्ट सेल का नाम, दैट इज A3। तो आपको क्या करना है, यहां पे लिखना है A3। आपने A3 लिख दिया, उसके बाद इस सेल में लिखिए A4, क्योंकि इस सेल में आपका A4 वाला डेटा आने वाला है और इस सेल में आपका A5 वाला डेटा आने वाला है और इस सेल में आपका A6 वाला डेटा आने वाला है। तो बस इस तरीके से आप लोग डेटा को फिल आउट कर दीजिए और फिर उसके बाद जैसे ही 2 लाइनें फिल कर दें उसके बाद आपको इस एरिया को ड्रैग कर लेना है। इस तरीके से ड्रैग कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट रहने दीजिए और अब आप लोग Ctrl+H प्रेस करिए। जैसे ही आप Ctrl+H प्रेस करेंगे आपके सामने रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। आपको यहां पर सिंपल सा काम करना है, आपको यहां पे लिखना है A और A को रिप्लेस करना है आप लोगों को किसके साथ, इक्वल्स टू A के साथ। दैट्स इट। जहां पर भी A होगा वो इक्वल्स टू A के साथ रिप्लेस हो जाएगा। दैट्स इट। और अब आपको रिप्लेस ऑल पे क्लिक करना है और ये लीजिए, काम हो चुका है। कमाल की चीज है ना। अब आप चेक कर सकते हैं यहां पे रेफरेंसेस पिकअप हो गए और सारे के सारे सेल्स, इन सेल्स का डेटा इसमें ऑटोमेटिकली असाइन हो चुका है। कि भाई अगर आप लोगों को यहां पर कुछ स्टेट के टाइप दिए हुए हैं और आप लोगों को यहां पर डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं, आपको इन्हें अलग अलग लिखना है। यानी यूनियन टेरिटरीज सारी की सारी अलग हो जाएं और स्टेट आप सारे के सारे अलग कर दें। क्या आप लोग ऐसे कर रहे हैं, इस तरीके से कॉपी करके? और अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आपको लगने वाला है बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं डेटा है 700 लाइन का। ओ माय गॉड, अब आपको इतना समय लग सकता है। लेकिन अगर आप ये काम बहुत ही जल्दी करना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं ये कैसे होगा और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको टाइप करना है यहां पर इज इक्वल्स टू फिल्टर फंक्शन लगाइए। उसके बाद आप लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट वाली रेंज को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आप F4 के साथ इसे फिक्स कर दीजिए और फिर उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और अपनी जिस रेंज में से आपको डेटा देखना है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद इसको भी आप F4 के साथ फिक्स कर दीजिए और अब इक्वल्स टू लगाइए और आप ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप ऊपर वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे तो यहां पर आप लोग इसी फॉर्मूले को राइट साइड में भी खींचना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां पर D को फिक्स नहीं करना है और 3 को फिक्स करना है। यानी 3 रो फिक्स हो जाएगी, D कॉलम फिक्स नहीं होगा, बिकॉज जब राइट साइड में से आप खींचेंगे तो D बदलकर E हो जाएगा और आपका सेम फॉर्मूला दूसरे सेल में भी लग जाएगा। तो यहां पर F4 को आपको 2 टाइम्स हिट करना है जिससे कि सिर्फ आपका 3 फिक्स होगा और आपका D फिक्स नहीं होगा। कॉमा प्रेस करिए और अगर आपका आंसर एम्प्टी होता है, यानी अगर आपका कोई डेटा नहीं होता, तो आप लोग का जो रिजल्ट है वो ब्लैंक आना चाहिए। तो आप लोग यहां पे बता दीजिए इफ डेटा इज एम्प्टी, तो ब्लैंक रिजल्ट आप लोग को शो होना चाहिए। एंटर हिट कीजिए और आप लोग देख सकते हैं यहां रिजल्ट आ चुका है। सारे के सारे यूनियन टेरिटरीज आपके सामने।
प्रॉपर तरीके से। और अगर आप इसे राइट साइड में खींच दें तो आप लोगों को सारे के सारे स्टेट्स प्रॉपर तरीके से अलग होकर मिल चुके हैं। कि आप लोगों को यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को हैशटैग ऑपरेटर को इस्तेमाल करना है। तो चलिए देखते हैं ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां पर जो डेटा है वो आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है। इस पर टेबल क्रिएट कर रखा है कंट्रोल टी के साथ, और अब आपको ये फिल करना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। और एक्सेल 2024 आपको यूज करना है, ध्यान रखिएगा। उसके लिए आप लोग को सिंपली तो इस डेटा को फटाफट सॉल्व करने के लिए आप लोग को सिंपली लगाना है इज इक्वल्स टू फिल्टर। फिल्टर लगाने के बाद आप लोग को सिंपली यहां कॉर्नर पर जाना है और इस टेबल को कॉर्नर से सिलेक्ट कर लेना है। ये पूरी की पूरी एरे को सिलेक्ट कर लेगा, कॉमा। उसके बाद आपको इंक्लूड कौन सा कॉलम करना है, तो सब्जेक्ट वाले कॉलम को आपको इंक्लूड करना है। तो सब्जेक्ट वाला कॉलम आप सिलेक्ट करिए, इक्वल्स टू प्रेस करिए और आप मैथ वाला सेल सिलेक्ट कर लीजिए। एंटर प्रेस करेंगे, सारा डेटा आपके पास आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको एवरेज निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि आपको मैथ का एवरेज निकालना है, तो भाई यहां पर आपको एवरेज लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आपको ये काम करना है, एवरेज लगाना है। एवरेज लगाने के बाद आप लोग को इस सेल को सिलेक्ट करना है और हैशटैग ऑपरेटर टाइप कर देना है। एंटर प्रेस करना है, एवरेज आ जाएगा। उसके बाद आपको मिन लगाना है। मिन लगाने के बाद आप लोग को यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करना है और आपको हैशटैग टाइप करना है। उसके बाद आप लोग को यहां पे लगाना है मैक्स, और मैक्स लगाने के बाद भी सेम काम आपको कर लेना है। को यहां पर वैल्यूज को बस चेंज करना है। जैसे ही आप चेंज करेंगे, यहां पर इंग्लिश देखिए, इंग्लिश का डेटा पूरा पूरा फिल्टर हो गया, फ्रेंच का डेटा फिल्टर हो गया, सारे डेटा ऑटोमेटिकली फिल्टर हो गए और रिकॉर्ड्स भी फिल्टर हो रहे हैं। आप लोगों को यहां पर दिए हैं स्टूडेंट के नाम। आप लोगों को करना यह है कि सारे के सारे स्टूडेंट नाम अकॉर्डिंग टू लेंथ आप लोगों को सॉर्ट करने हैं। यानी जिसका नाम सबसे छोटा है वो टॉप पर आना चाहिए और जिसका नाम सबसे बड़ा है वो लास्ट में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू लेंथ ये सॉर्ट होना चाहिए। आप लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप लगाएंगे इज इक्वल्स टू सॉर्ट बाय फंक्शन। उसके बाद आप लोगों को एरे पूछ रहा है, तो एरे में ये पूरी की पूरी रेंज सिलेक्ट कर लेंगे और कॉमा प्रेस करेंगे। उसके बाद आपको यहां पे लेन नाम का फंक्शन लगाना है और इसके बाद दोबारा से इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड देन प्रेस एंटर। आप देखिए अकॉर्डिंग टू लेंथ ये सॉर्ट हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि लेंथ के अकॉर्डिंग ये सॉर्ट हुआ है या नहीं, तो इक्वल्स टू लगाइए। लेंथ चेक करना चाहते हैं तो इक्वल्स टू लेंथ लगाइए। उसके बाद इस सेल को सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस करिए और आप देख सकते हैं कि इस सेल में आप लोगों का आंसर मिल चुका है। और अगर आप चेक करें, ड्रैग करने पर आपको पता चल गया सबसे बड़ी लेंथ आपके पास नीचे है और सबसे बड़ी छोटी लेंथ आप लोग के पास ऊपर है। तो यहां देख लिया आप लोगों ने, इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। आप लोगों को यहां पर क्या करने हैं, क्रिकेटर्स के नाम लिखे हुए हैं, उनके नाम के आगे उनका इमेज लगाना है और इसके लिए आप लोगों को गूगल का इस्तेमाल करना है। अब आप ये कैसे करेंगे, आप लोग गूगल पर जाएंगे, या तो आप ये इमेजेस डाउनलोड करेंगे या तो आप इसे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि आप ये कैसे करते हैं। अगर आप इस इमेज को लगाना चाहते हैं तो आप इस इमेज को राइट क्लिक प्रेस करेंगे और इसे सेव कर लेंगे या तो इसकी कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिया मैंने इमेज को और अब मैं एक्सेल पे गया और मैंने यहां पर इसे पेस्ट कर लिया। तो अगर आप इसे पेस्ट करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगी और अब आपको इसे छोटा करके इसे सेट करना होगा सेल के अंदर। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा और इस सेल में ये प्रॉपर तरीके से फिट भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल सा काम। आप लोगों को क्या करना है, इमेज का लिंक पेस्ट करना है। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक प्रेस करना है और आपको यहां पे कॉपी करना है इमेज एड्रेस। इस पर क्लिक करके आप लोगों को यहां पर इसे पेस्ट कर देना है। दैट्स इट, आपको एंटर प्रेस करना है। दैट्स इट। उसके बाद आप लोगों को सेम काम को विराट कोहली की पिक्चर के साथ भी करना है। आपने ये पिक्चर जैसे ही ले ली, उसके बाद आप लोग चाहते हैं कि ये पिक्चर ऑटोमेटिकली यहां पर आ जाए और ये सेल के अंदर फिट हो जाए। तो यहां पर आप लगाएंगे इज इक्वल्स टू इमेज नाम का फंक्शन और जैसे ही आप ये लगाएंगे उसके बाद आप लोगों को इस सेल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे और ये लीजिए आपका काम हो चुका है। अब सेल के अंदर जो पिक्चर है वो ऑटोमेटिकली फिट हो गई है और अब आप चेक करें, आपका काम प्रॉपर तरीके से हो गया है। कि आप लोगों को यहाँ पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के नाम दिए हैं और उनकी सेल्स दी हुई है। आपको फाइंड ये करना है कि कौन सा ऐसा पर्सन है जिसकी सेल सबसे ज्यादा है। तो चलिए आपको ये कैसे करना है फटाफट से देखते हैं। तो यहां पर आप लोग लगाएंगे इज इक्वल्स टू एक्स लुकअप। उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू के अंदर लगा देना है यहां पर मैक्स फंक्शन। उसके बाद आप लोगों को रेंज में सिलेक्ट करना है ये पूरी सेल्स रेंज को, ब्रैकेट क्लोज कर देना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपको लुकअप एरे के अंदर फिर से इसी सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कॉमा लगाना है और फिर आपको रिटर्न एरे में अपनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव वाली रेंज को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करते ही एंटर प्रेस करेंगे और अब आप देखें आपका जो हाईएस्ट सेल्स पर्सन है वो आपके सामने आ गया। अब अगर आप यहां पर वैल्यूज को चेंज करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहां पर सेल्स को चेंज कर देता हूं, तो अब देखिए
सेल्स पर्सन भी चेंज हो रहा है। इसी तरीके से आप अगर मैक्स लगा रहे हैं तो आप मिनिमम सेल्स पर्सन भी ढूंढ सकते हैं, बस आपको मैक्स की जगह मिन लगा देना है। कि आप लोगों को यहां पर ये स्टेटस निकालना है और ये इस बेसिस पे निकालना है। अब यहां पर आपको इफ फंक्शन का यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इफ करेंगे तो मल्टीपल इफ आपको लगाने पड़ेंगे। आपको एक ही फंक्शन इस्तेमाल करके ये कैलकुलेशन करना है। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोग को इक्वल्स टू इफ्स लगाना होगा। इस फंक्शन जैसे आप लगाएंगे उसके बाद आपको टेस्ट देना है। तो टेस्ट आपका है दिस सेल इज ग्रेटर देन 50,000, तो आप यहां पे लिखेंगे ग्रेटर देन 50,000, उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे और अब आप अपना स्टेटस डाल देंगे। तो यहां पर आपको स्टेटस देना है गुड, तो यहां गुड दे दीजिए। उसके बाद अगर आपको अगले टेस्ट की बात करनी है तो अगला टेस्ट यहां पर इसी सेल को दोबारा सिलेक्ट करिए और इस बार लेस देन दे दीजिए और लेस देन 50,000 लिखने के बाद आप स्टेटस दे दीजिए। आपका स्टेटस क्या आएगा, दैट इज बेड। और अगर आपका एक और टेस्ट करना है आपको तो यहां पर आप इसी सेल को दोबारा सिलेक्ट करिए और इस बार इक्वल्स टू प्रेस करके 50,000 लिख दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे अब आपको अपना जो स्टेटस है वो एवरेज दे देना है। तो यहां पर आप एवरेज स्टेटस लिख दीजिए और जैसे ही आप ये लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर प्रेस करिए। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहां पर स्टेटस मिल गए हैं और अगर आप इसे ड्रैग करें तो आपको सारे स्टेटस तुरंत मिल गए हैं। तो यहां पर इस फंक्शन का इस्तेमाल करके आप ये काम बहुत ही आराम से कर सकते हैं। आप लोगों को शीट लिंकिंग प्रोसेस यहां पर सीखना है, बहुत ही कमाल की चीज है। चलिए देखते हैं क्या है। तो यहां पर मैं ओपन कर रहा हूं एक शीट जिस पर आप लोग देख सकते हैं यहां पर है इंडेक्स नाम की शीट और बाकी काफी सारी शीटें आपको यहां पर गिवन है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ इस तरह से काम करना है कि यहां पर मैं एक लिंक लगाऊंगा जो कि सारी शीटों से कनेक्टेड होगा। यहां पर उस लिंक पर क्लिक करना है कि आप शीटों पर रीच कर जाएं और जैसे ही उन शीटों पर जाएं वहां पर भी एक लिंक होना चाहिए बैक आने का। तो क्या आप ये कर सकते हैं? चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो सबसे पहले आपको पहली शीट डेटा शीट पर जाना है और यहां पर क्लिक कर देना है A1 सेल में। एक खाली सेल आप टारगेट बना लीजिए जो भी आप चाहें। उसके बाद आप इस सेल में Ctrl+K प्रेस कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आपको इंडेक्स वाली शीट पर क्लिक करना है और यहां पर नेम टू डिस्प्ले में लिख देना है दैट इज बैक। बैक लिखने के बाद ओके प्रेस करेंगे तो यहां पर ये ऑटोमेटिकली आपको फर्स्ट सेल पर ले जाएगा। उसके बाद इस सेल को कंटेंट को आपको कॉपी करना है Ctrl+C से और उसके बाद सारी की सारी शीटें एक साथ कंट्रोल होल्ड करके सिलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद आपको वहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे उसके बाद आप देखेंगे कि आप जैसे ही बैक पर क्लिक कर रहे हैं तो आप फर्स्ट शीट पर लैंड कर जाएंगे। बैक पर क्लिक करेंगे फर्स्ट शीट पर लैंड कर जाएंगे, बैक पर क्लिक करेंगे फर्स्ट शीट पर लैंड कर जाएंगे। उसी तरीके से आपको इंडेक्स वाली शीट पर आना है और यहां पर भी लिंक लगाना है। कैसे? उसके लिए यहां पर आपको प्रेस करना है Ctrl+K और Ctrl+K करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले शीट का रेफरेंस लगाना है पहली शीट पर जाने का। तो यहां पर आप डेटा 1 वाली शीट को सिलेक्ट करिए और बस ओके प्रेस कर दीजिए और उसके बाद दूसरी सेल पे जाइए और यहां पर Ctrl+K प्रेस करिए। तो इस तरीके से मैंने सारे लिंक लगा दिए हैं। अब आप चेक कर सकते हैं। मैं डेटा 3 पर क्लिक करता हूं तो डेटा 3 पर आता हूं, बैक पर क्लिक करता हूं वापस आ जाता हूं। यहां पर आपको करना क्या है, मेरे पास है एक CSV फाइल, आप देख सकते हैं ये है वो CSV फाइल। आप लोगों को इस CSV फाइल को इस फाइल के अंदर कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन शर्त यह है कि यहां पर आपको कॉपी पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी Ctrl+C Ctrl+V आप नहीं कर सकते। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो फॉर्मेटिंग है वो डेटा की नहीं बिगड़नी चाहिए जब आप कॉपी पेस्ट करें। तो इसके लिए आप कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, किसी भी फीचर पर राइट क्लिक प्रेस करिए, यहां पर जाइए कस्टमाइज रिबन पर, वहां पर जाने के बाद आप पॉपुलर कमांड पर जाइए और यहां पर ऑल कमांड ले लीजिए। उसके बाद आप लोगों को यहां पर किसी भी ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको आई प्रेस करना है। जैसे आप आई प्रेस करेंगे यहां पर आपको इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद आपको होम टैब सिलेक्ट करना है और यहां पर एक नया ग्रुप बना देना है। जैसे ही आप यहां पे एक नया ग्रुप बना देंगे, आप यहां से न्यू ग्रुप बना दीजिए। उसके बाद आप यहां पर ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपका इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा यहां पर आ जाएगा और ओके प्रेस करते ही आप देखेंगे आपको इंपोर्ट एक्सटर्नल डेटा का ऑप्शन यहां पर मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहां पर इस सेल पर क्लिक करना है और उसके बाद आपको इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करना है। जैसे आप इंपोर्ट डेटा पर क्लिक करेंगे वो आपसे फाइल की लोकेशन पूछेगा। तो फाइल की लोकेशन मैंने यहां पर दे दी है, ये है MotoS CSV वाली फाइल। इसके अंदर बाकी का डेटा दिया हुआ है। ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे आप नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप लोगों को ये जो सेपरेट करना है, ये कैसे करना है, कॉमा, क्योंकि वो CSV फाइल है तो उसे आपको कॉमा से सेपरेट करना है। यहां कॉमा ले लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद आप फिनिश करिए। फिनिश करते ही आपको वो पूछेगा कि आपको लोकेशन कहां पर डालनी है, तो आप लोकेशन बता दीजिए और ओके प्रेस कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे आप देखिए
बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका डेटा कॉपी पेस्ट हो जाएगा और इससे आपके डेटा में कोई फर्क नहीं आएगा। कि आप लोगों के सामने यहां पर दिया है एक पॉलिसी डेट, यानी आपने कोई इंश्योरेंस लिया है और उसकी पॉलिसी डेट ये है। अब आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी 3 साल 5 महीने 18 दिन बाद। आप लोगों को यहां पर मैच्योरिटी डेट फाइंड करनी है, लेकिन यहां पर एक शर्त है कि आपको ये फाइंड करते समय सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करना है। तो इसके लिए आप लोगों को यहां पे लगाना होगा डेट नाम का फंक्शन। आप डेट नाम का फंक्शन यूज करिए, उसके बाद आपसे यहां पर पूछेगा ईयर बताइए। तो सबसे पहले आप ईयर लिखिए, इस डेट को सिलेक्ट कर लीजिए। डेट को सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट डालिए और यहां पर प्लस कर दीजिए 3। जैसे ही आप प्लस करेंगे 3, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए और यहां पर मंथ नाम का फंक्शन यूज कीजिए। उसके बाद आप मंथ में फिर से अपनी पॉलिसी डेट को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद प्लस करिए इसके अंदर 5 और उसके बाद कॉमा प्रेस करिए और यहां पे डे नाम का फंक्शन भी यूज करिए और उसके बाद फिर से पॉलिसी डेट को सिलेक्ट करिए, ब्रैकेट क्लोज करिए एंड नाउ प्लस प्रेस करिए। प्लस प्रेस करने के बाद आप लोगों को यहां पे लिखना है 18 और जैसे ही आप ये लिखेंगे एंटर प्रेस कर देंगे और एंटर प्रेस करते ही आपको इस तरह का कुछ फॉर्मेट मिल जाएगा। अब आपको जब ये मिल जाए आप इसे ड्रैग कर दीजिए और ड्रैग करने के बाद आपको यहां पर जाना है और यहां पर इसे शॉर्ट डेट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शॉर्ट डेट क्लिक कर देंगे ये इसी फॉर्मेट में हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि इसका फॉर्मेट सेम हो जाए तो आप लोग नंबर फॉर्मेटिंग पर जाइए और यहां पर इसका सेम फॉर्मेट करने के लिए आप लोग इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और ओके प्रेस करिए। अब देखिए फॉर्मेट आ चुका है और आप लोगों का ये जो है मैनेज हो चुका है, यानी मैच्योरिटी डेट पर आप लोगों का जो डेट है वो ये आ गया है। कंसोलिडेट मल्टीपल रिपोर्ट टू वन डेटा। आप ये कैसे कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल तरीके से, चलिए देखते हैं। तो मेरे पास है ये फाइल और यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल नाम से कई सारी शीटें मेरे को दी हुई हैं। मुझे ये रिपोर्ट कंसोलिडेट करके एक शीट पर बनाना है और ये रिपोर्ट कंबाइन होनी चाहिए। साथ ही ये ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप इसमें कोई और शीट भी ऐड करें तो वो उसके अंदर भी कंबाइन हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको सारे के सारे डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए आप लोगों को सिलेक्ट करके टेबल को कंट्रोल टी प्रेस करना होगा जिससे कि ये टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इस टेबल को नाम दे दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर एक टेबल का नाम आ रहा है, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 एंड टेबल 4। इस टेबल का नाम आपने दे दिया। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब में जाने के बाद आपको गेट डेटा पर जाना है, फ्रॉम अदर सोर्स पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ब्लैंक क्वेरी ले लेना है। यहाँ पर लिखना है इज इक्वल्स टू एक्सेल करेंट वर्कबुक और ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे आपके जितने भी टेबल्स इस डेटा पर होंगे वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। कंटेंट वाले कॉलम पे राइट क्लिक प्रेस करना है और रिमूव अदर कॉलम कर देना है। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद आपका टेबल जो है आपके सामने आ जाएगा। इसके अंदर का कंटेंट देखने के लिए आप लोगों को सिंपली फीचर पर क्लिक करना है जिससे कि आपकी सारी की सारी रिपोर्ट कंबाइन हो जाएगी। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे एंड नाउ प्रेस ओके करते ही आपकी सारी रिपोर्ट एक के नीचे एक कंबाइन हो जाएगी। उसके बाद आपको ठीक करना होगा डेटा को। तो यहां पर सबसे पहले फॉर्मेटिंग की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिंग में आप लोग के सारे कॉलम की फॉर्मेटिंग बिगड़ गई है तो आप लोगों को इसे ठीक करना होगा। सबसे पहले डेट कॉलम की बात करें तो डेट कॉलम की फॉर्मेटिंग आप लोग को चेंज टाइप करके डेट करनी है। इसी तरीके से क्वांटिटी वाले कॉलम की फॉर्मेटिंग अगर बात करें तो यहां पर आपको उसे चेंज टाइप करके, और रिप्रेजेंटेटिव और प्रोडक्ट कॉलम की बात करें तो राइट क्लिक प्रेस करके इसे आपको टेक्स्ट करना है। तो चेंज टाइप करके इसे टेक्स्ट कर दीजिए। जैसे आप ये करेंगे आपका पूरा का पूरा डेटा क्लीन हो जाएगा। इसको करने के बाद आप लोगों को टेबल की क्वेरी को, टेबल में बनने वाली रिपोर्ट को नाम दे देना है ऑल डेटा। उसके बाद आपको क्लोज एंड लोड पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो डेटा है यहां पर ऐड हो जाएगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम अभी भी आपके सामने आ सकती है। अगर आप कोई डेटा अपडेट करते हैं, लेट्स सपोज जनवरी मंथ में आप लोगों ने यहां पर क्वांटिटी को अपडेट किया। अब क्वांटिटी अपडेट करने के बाद जैसे ही आप ऑल डेटा वाली शीट पर जाएंगे, यहां पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखें यहां पर अभी 41 डेटा का साइज है। अगर आप रिफ्रेश करें तो रिफ्रेश करने के बाद ये 81 हो गया। ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। ऐसा क्यों हुआ आप लोगों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर इसके लिए आप लोगों को क्वेरी टैब पर वापस जाना होगा। आप लोगों को अपने क्वेरी को दोबारा से एडिट करना है और एडिट करने के बाद आप लोगों को अपनी सोर्स वाले डेटा पर क्लिक करना है। सोर्स वाले डेटा पर क्लिक करते ही आपके सामने एक प्रॉब्लम आएगी कि आपका नेम कॉलम के अंदर आप देखेंगे कि आपका वो डेटा भी इंक्लूड हो रहा है जो आप लोगों को इसके अंदर नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो मेन क्वेरी है वो ऑल डेटा नाम से है और उसके अंदर ऑल डेटा के साथ साथ ये डेटा भी इंक्लूड हो रहा है, इसलिए वो उसको डुप्लीकेट कर रहा है। तो यहां पर आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहां पर टेक्स्ट फिल्टर लगाना है और डज नॉट इक्वल्स टू पर क्लिक कर देना है। और डज नॉट इक्वल टू पर क्लिक करने के बाद आपको इंसर्ट करना है और इंसर्ट करने के बाद यहां पर आपको लिख देना है ऑल डेटा। अब आपको ऑल डेटा वाली जो शीट है स्किप हो जाएगी। ओके प्रेस करते ही आप देखिए ऑल डेटा वाली शीट इसमें से हट गई है। अब आप क्लोज एंड लोड वापस से कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे आप देखिए आपका डेटा जो है ठीक हो जाएगा। अब डेटा
ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। अब आप यहां पर मान लीजिए कि एक नई शीट ऐड कर देते हैं, मई और जून नाम की शीट ऐड कर दी है। उसके बाद आप देखें तो इसे मैंने टेबल में भी कन्वर्ट कर दिया है, और टेबल में कन्वर्ट करने के बाद बस मैं इस डेटा पर गया और मैंने इसे रिफ्रेश कर दिया। जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया, आप देखिए अब डेटा जो है 60 रोज का हो चुका है। मई और जून वाला डेटा भी ऐड हो चुका है। अगर आप इससे रिलेटेड कोई पिवट टेबल भी बनाएंगे तो भी वो काम करेगी। कि आप लोगों को यहां पर पता लगाना है कि शेड्यूल टाइम अगर आपको दिया हो और आप यहां पर शेड्यूल टाइम के इतने मिनट बाद ऑफिस में रीच कर रहे हैं, तो आप ये कैसे निकालेंगे? चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पर बहुत ही सिंपल टेक्निक आपको यूज करनी है। इज इक्वल्स टू शेड्यूल टाइम को सिलेक्ट करिए, प्लस करिए, उसके बाद आप लोग अपना मिनट सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डिवाइड बाय 1440 कर दीजिए। और जैसे ही आप ये करेंगे, आप देखिए शेड्यूल टाइम के 53 मिनट बाद आप लोग ऑफिस में रीच करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को दिखाएगा। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 53 कैसे आया, 53, ये 2, ये 13 आया कैसे? तो अगर आप इससे परेशान हैं तो चलिए मैं आपको अभी से क्लियर कर देता हूं। तो आप यहां जानते हैं कि आप पूरे एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उसमें अगर मिनट की बात करें तो पूरे एक दिन में इतने मिनट होते हैं, और इतने सेकंड की बात करें तो इतने सेकंड होते हैं। यानी कि अगर आपको यहां पर इस आंसर को घंटों में निकालना है, लेट सपोज आप लोग 53 मिनट नहीं, यहां पर 53 आवर्स कर रहे हैं, और 53 आवर्स के बाद जो टाइम होगा वो क्या होगा? तो यहां पर आप लोगों को इसे करना है 24 से डिवाइड, और देखिए 53 आवर्स के बाद जो टाइम आएगा वो ये आएगा। और अगर मान लीजिए सेम टाइम आपका सेकंड्स में होता है, तो अगर आप देखें तो ये सेकंड में अगर आप कर दें तो इसके लिए आप लोगों को 24 से डिवाइड नहीं करना, यहां पर आपको 86,400 से डिवाइड करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक दिन के अंदर इतने सेकंड्स होते हैं। तो अब आप देखिए आपका आंसर सेकंड्स में आ चुका है। आप लोग के सामने दिया हुआ है ये डेटा। इस डेटा में आप लोगों को फाइंड करना है टोटल सोल्ड क्वांटिटी, लेकिन शर्त यह है यहां पर आपको टोटल नहीं करना है। सर क्या बात कर रहे हो, टोटल नहीं करना है? नहीं, आपको यहां पर जो क्वांटिटी है वो कॉमा करके सेपरेटेड दिखानी है। यानी मार्च मंथ में आपने जितनी भी क्वांटिटीज बेची है उसे कॉमा करके इस सेल में प्रेजेंट कर दीजिए। ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली इक्वल्स टू लगाना है, और इसके बाद यहां पे लिखना है टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन लगाने के बाद डेटा लिखना है इसके अंदर, उसे किस चीज से आप सेपरेट करना चाहते हैं। तो हम लोग उसे कॉमा से सेपरेट करना चाहते हैं, इसलिए हमने डिलिमीटर यूज कर लिया कॉमा। उसके बाद कॉमा प्रेस करेंगे, एंड नाउ यू विल सी आपको इग्नोर करना है एम्प्टी सेल, तो यहां ट्रू लिखिए, उसके बाद कॉमा। उसके बाद आप लोगों को यहां पर डेटा सेलेक्ट करने के लिए क्या लिखना है, इफ लगाइए। इफ लगाने के बाद आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट करना है अपना सेल, दैट इज F4। ये सेल आपको सिलेक्ट करना है और बोलना है कि ये सेल अगर बराबर हुआ कौन से डेटा के, F4 प्रेस करना है। उसके बाद आप लोगों को इस एरिया को सिलेक्ट करना है जिसमें आप लोगों का मंथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपको कॉमा प्रेस करना है कि अगर आप ट्रू वैल्यू की बात करें तो ट्रू वैल्यू सारी की सारी आप यहां से पिकअप करेंगे, दैट्स इट, क्योंकि आपको इन्हीं को मर्ज करना है। ओके, नाउ प्रेस कॉमा। और अगर ऐसा नहीं होता तो आपको यहां पर कुछ भी नहीं ऐड करना। अगर मार्च नहीं मिलता या कोई भी मंथ आपको नहीं दिखाई देता तो क्वांटिटी को नहीं सम अप करना, यानी ज्वाइन करके नहीं दिखाना, क्योंकि टेक्स्ट ज्वाइन का काम करता है। अब आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है एंड प्रेस एंटर, और यू विल सी दैट आप लोगों को एक ही सेल में सारे के सारे क्वांटिटी दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहां पे जैन लिखेंगे तो यू विल सी दैट जैन का आ गया। उसके बाद आप फैब लिखेंगे तो फैब का आ गया। कि आप लोगों के सामने यहां पर दी है एक प्रॉब्लम, आपको क्या करना है, यहां पर अल्फाबेट्स को रिमूव करना है इन आईडीज में से। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। तो लेट्स सी, यहां पर लिखेंगे तो इज इक्वल्स टू लेफ्ट फंक्शन। उसके बाद आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है क्योंकि इस टेक्स्ट को आप अलग करने वाले हैं। उसके बाद आपको कॉमा लगाना है और ये बताना है कि कितने कैरेक्टर्स आप लोगों को इसमें अलग करने हैं। तो यहां पर आपको लेंथ निकालनी है अपने टोटल कैरेक्टर की। तो टोटल कैरेक्टर की लेंथ आपके पास आ जाएगी, यानी पहले वाले लेटर के अंदर 2 लेटर्स हैं और उसमें से आपको क्या करना है, फाइनली एक लेटर रिमूव कर देना है, क्योंकि टोटल कैरेक्टर में से आप जब एक रिमूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली लास्ट लेटर रिमूव हो जाएगा। और जस्ट हिट एंटर, जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि आपका लास्ट लेटर रिमूव हो चुका है और आपके पास लेफ्ट का जितना भी टेक्स्ट उसके बाद बचता है वो आपको शो हो रहा है। अब आप इसे ड्रैग करें और आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर आ गया है और सारे के सारे नेम में से लास्ट लेटर रिमूव हो चुका है। कि आप लोगों को यहां पर डुप्लीकेट नेम एक्सट्रैक्ट करने हैं। जी हां, यूनिक नहीं, डुप्लीकेट, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आप क्या फंक्शन यूज करेंगे,
तो आप लोगों को यहां पे लगाना है इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन, उसके बाद आपको यहां पे लिखना है काउंट इफ, और काउंट इफ लिखने के बाद आप लोगों को नेम वाली पूरी रेंज को लास्ट तक सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको इसे फिक्स करना है F4 के साथ, देन कॉमा प्रेस करना है और फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। अब यहां पर आपको काउंट करना है कि C6 इस पूरे एरिया में कितनी बार आ रहा है। अगर ये C6 आपके पूरे एरिया में एक बार से ज्यादा आता है तो इसका मतलब आपको वो वैल्यू शो करवा देनी है जो C6 में लिखी है, दैट्स इट। और अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग को यहां पे ब्लैंक शो करना है। जैसे एंटर प्रेस करते हैं और अब देखिए कपिल कुमार क्योंकि डुप्लीकेट नहीं है इसलिए वो नहीं दिख रहा। अब ट्रैक करते हैं तो जो डेटा डुप्लीकेट होगा वो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। जैसे आरती आहूजा 2 बार है, स्वाति सिंह 3 बार है, और इसी तरह का डेटा जब भी आपके पास रिपीटेड आएगा तो आप इस तरह से फॉर्मूला लगाकर फाइंड कर सकते हैं कि आप लोगों को यहां पर एम्प्लॉय का नाम दिया है और उनकी सैलरी दी है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह है कि एम्प्लॉय का नाम ब्रेक करके मैंने 3 सेल में लिख दिया है। अब आपको आउटपुट निकालना है, ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर ब्रेक नेम को 1 बनाकर हम आउटपुट कैसे देखेंगे, तो लेट्स सी वी लुकअप लगाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहां पर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन का इस्तेमाल करना है और टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन ज्वाइन करेगा सारे नामों को। उसके बाद आप लोगों को यहां पर बताना है कि जो आउटपुट आप देखने वाले हैं उसके बीच में क्या होगा। तो बेसिकली उनके बीच में स्पेस होगा, एम्प्टी सेल्स को इग्नोर करेंगे यानी ट्रू, दैट्स इट, कॉमा। उसके बाद आपको बताना है कि आपको किस रेंज को सम आउट करना है। तो यहां पर ये वाली रेंज जो पीछे की तरफ दी हुई है E6 से E8 में, इस सेल को आपको सिलेक्ट करना है एंड नाउ फिक्स्ड इट। F4 से आप चाहें तो इसे फिक्स कर सकते हैं, अदरवाइज ना भी करे तो भी चलेगा। नाउ ब्रैकेट क्लोज करिए, उसके बाद आप कॉमा प्रेस करिए और अब आपको टेबल बताना है। तो टेबल आपका ये रहा, इस एरिया को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद कॉमा प्रेस करिए। कॉलम नंबर 2 से आपको आंसर चाहिए तो 2 लिखिए, कॉमा 0 एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए और अब आप देखिए आपका आउटपुट आ चुका है। गोपाल के कृष्णा का जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। नाउ अगर आप आंसर चेंज करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि फॉर्मूला वर्क कर रहा है या नहीं, तो यहां पर आप आयन और यहां पर बोस लिख दीजिए और ये कृष्णा हटा दीजिए। तो देखिए आयन बोस का आंसर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ना। यहां पर आप लोगों को करना क्या है, आपको ओप्पो का टोटल प्रोडक्ट मैच काउंट करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो बहुत सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं काउंट इफ की मदद से, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ओप्पो का केस बिल्कुल सेम होना चाहिए। लेट्स सी, आप लोग यहां पर ओप्पो देख रहे हैं, यहां पर भी ओप्पो देख रहे हैं, यहां पर भी ओप्पो देख रहे हैं, लेकिन इनका केस सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है। ये ओप्पो और ये ओप्पो सेम नहीं है, तो आपको यहां पर केस सेंसिटिविटी मैच करनी है और ओप्पो प्रोडक्ट बिल्कुल मैच होता हुआ आना चाहिए, दैट्स इट। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। तो इसके लिए आपको फंक्शन यूज करना है इज इक्वल्स टू सम, और सम के अंदर आप लोगों को लगाना होगा एग्जैक्ट फंक्शन। जैसे ही आप एग्जैक्ट फंक्शन लगाएंगे उसके बाद आपको इस प्रोडक्ट को चेक करना है, कहां पर, आपकी लिस्ट में। तो ये है वो लिस्ट जिसके अंदर आप ये चेक करना चाहते हैं। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है विद 1। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रिजल्ट आपको देगा ये ट्रू फॉल्स में देगा, और अगर आप चाहते हैं कि ये रिजल्ट ट्रू फॉल्स में ना आकर 0 1 में आ जाए तो आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 करना पड़ेगा, दैट्स इट। ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर प्रेस करिए और ये लीजिए आपका रिजल्ट आ गया ना, दैट्स इट। और अगर मैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन 1 नहीं करता तो ये इसको सम नहीं कर पाता, देखिए है ना प्रॉब्लम। तो यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं कि आपको इसका रिजल्ट फॉल्स ट्रू में दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई 1 कर देते हैं, अब अगर आप इसका रिजल्ट चेक करेंगे तो आपका ये रिजल्ट 0 1 1 0 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा और अब इसका सम करना पॉसिबल है, दैट्स इट। कि आप लोगों को यहां पर इस पूरी की पूरी रेंज में सिर्फ ऐसी डेट को एक्सेप्ट करवाना है जहां पर सिर्फ मंडे आता हो, यानी आपको मंडे के अलावा कोई भी डेट एक्सेप्ट नहीं करवानी। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग चाहते हैं इस पर डेटा वैलिडेशन लग जाए। तो ये कैसे होगा चलिए मैं आपको बताता हूं। तो यूज करेंगे इज इक्वल्स टू वीकडे और आपको इस सेल को सिलेक्ट करना है और सेल को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज करिए और इक्वल्स टू 2 लिख दीजिए। जैसे ही आप 2 लिखेंगे दैट्स इट, यहां पर ट्रू आ जाएगा क्योंकि इस सेल में अभी मंडे लिखा हुआ है। तो देखिए सारे सेल में ट्रू आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहां पर मंडे के अलावा लेट सपोज 14 डेट डालता हूं तो आप चेक करिए
कि इस सेल में फॉल्स आना शुरू हो गया। अगर वैलिडेशन में डालना है तो कैसे डालेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्मूले को करना है कॉपी करने के बाद आप लोगों को इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करना है और शॉर्टकट प्रेस करना है Alt DL। जैसे आप प्रेस करेंगे यहां पर एनी वैल्यू आएगा, उसकी जगह पर आपको कस्टम लेना है और यहां पर फॉर्मूले को पेस्ट कर देना है, दैट्स इट, और ओके प्रेस करना है, खत्म। उसके बाद अब आप कोई भी डेट लिखने की कोशिश करेंगे इस सेल में तो आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन अगर उस डेट पर मंडे हुआ तो आप जरूर लिखेंगे। जैसे सपोज करिए तो आज की डेट एक्सेप्ट नहीं हो रही है क्योंकि आज मंडे नहीं है, लेकिन मंडे की डेट सारी एक्सेप्ट हो जाएंगी। देख रहे हैं ना मैसेज। आप लोगों के सामने ये यहां पर एक प्रॉब्लम कि आप लोगों को यहां पर कैपिटल डी और स्मॉल डी जहां पर भी आ रहा होगा जितनी बार वो आपको काउंट करना है। कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो इसके लिए आप लोग एक्सेल का फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा, इज इक्वल्स टू सम प्रोडक्ट। उसके बाद आप लोगों को यहां पर डबल माइनस साइन लगाना है। अब ये क्यों लगाना है अभी आप समझ जाएंगे। पहले मैं यहां पर एग्जैक्ट फंक्शन लगा रहा हूं, उसके बाद मैं यहां पर इस पूरी की पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेता हूं और रेंज सिलेक्ट करने के बाद इसे F4 से फिक्स कर देता हूं। नाउ कॉमा प्रेस करेंगे और इसको मैं पूरी रेंज में चेक कर रहा हूं, दैट्स इट। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हिट एंटर, लेकिन आंसर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी ये चीज जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि एग्जैक्ट फंक्शन आपको जो रिजल्ट देता है वो ट्रू और फॉल्स में देता है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए। तो आपको क्या करना होगा, यहां पर या तो डबल माइनस लगा दीजिए या तो मल्टीप्लाई विद 1 कर दीजिए, दैट्स इट। तो मैं यहां पर डबल माइनस लगा देता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। आप देखिए आंसर आ चुका है। ड्रैग करिए और ये लीजिए सारे आंसर्स आ गए। यानी डी जो है कैपिटल डी इस पूरे एरिया में 4 टाइम्स है एंड स्मॉल डी 3 टाइम्स है। कि आप लोगों के सामने है वर्ड काउंट। आप लोगों को काउंट कर रहा है यहां पर आपके नेम में कितने वर्ड्स हैं। तो ये कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो यहां पर आपको इज इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन को यूज करना है और सबसे पहले टेक्स्ट की लेंथ पता लगानी है एंड नाउ आपको इसमें से माइनस करना है लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। अब सब्स्टिट्यूट क्यों ये अभी आप समझ जाएंगे। चलिए सब्स्टिट्यूट लगाइए। उसके बाद आप लोगों को यहां पर इस सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा प्रेस करिए और यहां पर आप स्पेस डाल दीजिए। ओल्ड टेक्स्ट आपका स्पेस है और उस स्पेस को आप लोग ब्लैंक के साथ आप रिप्लेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड नाउ ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको करना है +1, एंटर प्रेस करेंगे और आप देखिए यहां पर आ चुका है आप लोगों के सामने अमित का काउंट। और अगर आप इसे ड्रैग करें तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल चुका है। यानी अमित के अंदर है 1 वर्ड, अमित कुमार में 2 वर्ड, अनुमीत सिंह कौर में 3 वर्ड। देख रहे हैं ना आप लोग कि आप लोगों के सामने यहां पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है कि आपको काउंट करना है कि आपके इस महीने में कितने डेज हैं। तो आप पता लगा सकते हैं डेफिनेटली ये हो सकता है। कैसे होगा, तो इसके लिए आप लोगों को इज इक्वल्स टू डे फंक्शन यूज करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर आपको ईओ मंथ फंक्शन का इस्तेमाल करना है और फिर आपको सेल को सिलेक्ट करना है एंड कॉमा प्रेस करके 0 लिखना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और जैसे ही आप ये करेंगे एंटर प्रेस करते ही आपको मंथ पता चल जाएंगे कि इस महीने के अंदर कितने डेज आते हैं। That's it। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो आप चेक कर सकते हैं यहां पर ईओ मंथ एंड ऑफ मंथ दिखाता है और अगर सेम मंथ का एंडिंग देखना है तो आप लोग 0 लगाते हैं और उसके टोटल डेज काउंट करने के लिए आपको डे लगाना है। दैट्स इट। तो अगर आप ईओ मंथ सिर्फ लगाएं और आप यहां पर एंटर प्रेस करें तो ये आपको देता है एक डेट। अगर आप यहां पे चेक करें तो ये देखिए ये आपको एक डेट देगा। अब आपको इसकी डे निकालना है कि लास्ट डे क्या है। बेसिकली इसने लास्ट डे आपको दे दिया है, बस आपको क्या करना है इसमें से लास्ट डे निकालना है। तो आप डे लिख दीजिए इसके आगे जो कि डे निकालने के काम आएगा और आपको लास्ट डे निकाल कर दे देगा। और अगर आप इसे जनरल में कन्वर्ट करें तो आप देखिए आपको यहां पर 30 मिल जाएगा। दैट्स इट। तो एक्सेल इंटरव्यू चैलेंज का फाइनल वीडियो आ चुका है आप लोगों के सामने और ये है लास्ट वीडियो। चलिए देखते हैं इस चैलेंज का लास्ट वीडियो क्या है। तो यहां पर आपको निकालना है इस प्रोडक्ट की एजिंग, यानी ये प्रोडक्ट आप लोगों ने कितने दिन तक यूज किया या आप लोगों के पास कितने दिन तक ये एग्जिस्ट कर रहा है, परचेज डेट से या रिटर्न होने के बाद। दोनों तरीके से आप इसे पता करना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। बहुत सिंपल है। इज इक्वल्स टू इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप लोगों को इस सेल को सिलेक्ट करना है जो कि है आपका रिटर्न डे।
अगर आपका रिटर्न डे नॉट इक्वल्स टू हो जाता है ब्लैंक के, आज की डे यानी टुडे में से माइनस करना है इस डेट को, लेकिन अगर आपका ये सेल ब्लैंक हो जाता है तो आपको इस केस में टुडे में से माइनस करना है अपनी परचेज डेट को। तो परचेज डेट आपकी ये है, क्योंकि अगर आपको ये सेल ब्लैंक मिलेगा तो आप परचेज डेट को यूज करेंगे अपनी एजिंग कैलकुलेट करने के लिए। दैट्स इट। ब्रैकेट क्लोज करिए, नाउ हिट एंटर। यू विल सी दैट कि आप लोगों को एजिंग पता चल चुकी है आपके प्रोडक्ट की, कि आपका ये प्रोडक्ट आज से यूज किए हुए कितना टाइम हो गया है। तो ये प्रोडक्ट रखे हुए आपके पास कितने दिन हो गए हैं ये आपको पता चल चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तो ये था फाइनल वीडियो आप लोगों के लिए। तो एक्सेल इंटरव्यू चैलेंज सीरीज आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये सीरीज पसंद आई और आपको इसी तरह की और सीरीज हम चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। तो मिलते हैं एक्सेल की एक और नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।